हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। इस क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हैं कि एक बॉल को किक किया जाता है 30 डिग्री के एंगल पे, लेकिन ये विद द वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसे किक किया जाता है। तो इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज़ 19.6 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है। इसमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, u मीन्स कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दिया हुआ है, मीन्स u cos थीटा वो दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें इसका हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो एंगल दिया हुआ है वो विद द वर्टिकल दिया हुआ है, हम उसे विद द हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो हम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए 90 माइनस थीटा कर देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो है u cos थीटा, u cos थीटा दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो u cos 60 डिग्री 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम u फाइंड कर सकते हैं। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 19.6 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 19.6 डिवाइडेड बाई 0.5। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसे 0.5 में लिखा गया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बॉल का निकल गया 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देंगे। u हमने फाइंड किया हुआ है 39.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई कॉस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, इसको स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया निकल के 58.8 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो बॉल का होगा 58.8 मीटर। इतने हाइट तक वो मैक्सिमम बॉल जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूरी वो कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ भी हम वैल्यू रखेंगे u का और थीटा का। जब वैल्यू रखने के बाद 39.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा मीन्स साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री डेट इज साइन 120 डिवाइडेड बाई 9.8। अब साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 60, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसे हम लिखेंगे साइन 60 हम लिख सकते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 39.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 √3/2। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ गया 135.8 मीटर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा बॉल का वो हो जाएगा 135.8 मीटर। प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। शो दैट a given gun will shoot 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree as when fired at an angle of 30 degree but will carry the same distance on a horizontal plane। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, शो कह सकते हैं कि शो करना है कि एक गन है, उसे 2 एंगल से शूट किया जाता है, एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री जब 2 डिफरेंट एंगल से जब हम शूट करते हैं तो हमें ये शो करना है कि उसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम होगा, लेकिन जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो जब एंगल 60 डिग्री से जब शूट करते हैं वो 3 टाइम्स होगा जब उसे एंगल हम 30 डिग्री से शूट करते हैं। तो इसे थोड़ा और अच्छे से हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से गन से शूट करते हैं
तो एक बार हम 30 डिग्री के एंगल से शूट करते हैं, एक बार 60 डिग्री के एंगल से शूट करते हैं। जो तो 30 डिग्री के एंगल से शूट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे मान लेते हैं कि h है और हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे r है। तो इस पॉइंट पे तक ये जाके मैक्सिमम हाइट से होते हुए ये वापस ग्राउंड पे आता है। अब जब 60 डिग्री के एंगल से जब शूट करते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है जो कि 3h है और वापस ग्राउंड तक आता है सेम पॉइंट पे जहाँ वो पहले 30 डिग्री के एंगल पे शूट करने से वो आया था। तो हमें ये दोनों चीज़ें को प्रूफ करना है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा, बट जो हाइट होगा वो 3:1 के रेशियो में होगा, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल से शूट करने पे 3h है और 30 डिग्री के एंगल पे शूट करने से वो h है। ऐसा हमें प्रूफ करना है, जबकि हमारे पास जो गिवन डेटा है, डेटा जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो बस एंगल दिया हुआ है, ना तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ना और कुछ डेटा नहीं है। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा गया है जो कि है मैक्सिमम हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला को जो हम रिकॉल करते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है h = u² sin 2θ/g। तो इस फॉर्मूला को पहले हम अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला में अब सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास u नहीं है, सिर्फ थीटा है और g तो कांस्टेंट है, तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला केस जब हम अप्लाई करेंगे कि व्हेन थीटा = 60 डिग्री, जब थीटा 60 डिग्री है तो h1 हम निकालेंगे u² sin² 60 डिग्री बाई 2g। तो यहाँ पे 60 sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है। तो h1 पहले जब हम 60 डिग्री के एंगल पे गन से शूट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट निकल के आता है 3u²/8g। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3u²/8g। यहाँ अगेन u जो है वो अभी है पर इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है, पर बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब व्हेन थीटा = 30 डिग्री, दूसरा केस है जब थीटा 30 डिग्री है, तो h2 सेम फार्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ u² sin² 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ पे u²/2g sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे आ गया u²/8g। अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है h1/h2, तो h1 डिवाइडेड बाई h2। ये जब हम करेंगे तो h1 के लिए पहले लिख देंगे ये वैल्यू 3u²/8g, 3u²/8g डिवाइडेड बाई u²/8g। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8g कैंसिल हो जाएगा, u² कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में निकल के आ जाएगा 3:1, जो कि हमें पहला चीज़ जो प्रूफ करना था वो है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो 3:1 के रेशियो में होगा, वो यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब जो तो यहाँ पे thus the gun will shoot 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree as when fired at an angle of 30 degree। अब सेकेंड पार्ट में जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए फिर हम हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो हम रिकॉल करेंगे r = u² sin 2θ/g। अब इस फॉर्मूला में फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि व्हेन थीटा = 60 डिग्री, तो r1 u² sin 120/g, यहाँ पे sin 2θ है, तो 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 60 करेंगे तो 120 आ जाता है डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ पे u² तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 - 120 दैट इज साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है √3/2। तो इस रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा = साइन 180 - थीटा। तो उस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे साइन 120 की जगह पे हम साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं √3/2 u²/2g। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन जब अप्लाई करेंगे व्हेन थीटा = 30 डिग्री, तो यहाँ पे अगेन r2 = u² sin 60/g। तो फिर यहाँ पे u² और साइन 60 के लिए फिर अगेन हम लिखेंगे तो √3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं r1 और r2 दोनों इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इससे प्रूफ हो जाता है कि thus the r1 = r2 that is the horizontal distance covered will be same in both cases। तो बोथ केसेस में
हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ें जो है इस क्वेश्चन का हम प्रूव कर सकते हैं। बस इसमें इम्पॉर्टेंट बस ये है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला बस रिकॉल होना चाहिए, और जो डेटा है उस डेटा को लेके हमें आगे प्रोसीड करना है। जो डेटा नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।